जिंदाबाद जिंदाबाद पूरी देवी जिंदाबाद 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 पूरी देवी जिंदाबाद 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 अशोक मुखिया जिंदाबाद 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 मुखिया जिंदाबाद 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 पूरी देवी जिंदाबाद 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 हमारी नेता कैसी हो मुन्नी देवी जैसी हो हमारा मुहर कहाँ लगेगा कलमदार किसान से अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के नौतन प्रखंड क्षेत्र के मुरारपट्टी पंचायत के जगदीशपुर गांव में। और मुरारपट्टी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं मुन्नी देवी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल के भी मेरे तरफ से स्वागत है और मेरे पंचायत के जनता को भी स्वागत है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जगदीशपुर गांव के जनता लोगों से को भी मेरा नमस्कार है। अभी पंचायत चुनाव का पूरा तैयारी चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर, जितना मतलब गांव पड़ता है पंचायत के अंदर, जाके प्रचार प्रसार करें। आप किस मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? मेरा यही मुद्दा है, जहाँ तक होगा हम लोग पहले से भी मेरे पति यहाँ पे सेवा किए हैं और जन जन में रहे हैं, हर दुख सुख के साथ दिए हैं। हमें भी यही उम्मीद है कि हम सब किसी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सके। सरकार का जो भी योजना होगा हम धरती पे पहुँचाने का प्रयास करेंगे और सारे लोगों के दुख सुख में साथ रहेंगे। कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है अभी? फुल मिल रहा है, जन समर्थन फुल है, पूरा है। देखिए सामने भी है। पूरा महिलाओं का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, नवयुवकों का भी सपोर्ट है, बुजुर्गों का भी सपोर्ट है। इस बार आप महिलाओं के लिए अलग क्या सोच रखती हैं? क्या करेंगे महिलाओं के लिए अलग? महिलाओं का हक दिलवाऊंगी। जो महिलाएं का सरकार की तरफ से जो भी योजना मिलता है और महिलाओं का जो भी सरकार की तरफ से हक दिया जाता है उसको पूरा यहाँ पे उतारने का प्रयास करूंगी। युवाओं के लिए क्या सोच है? युवाओं के लिए ये है शिक्षा, और नौकरी तो नहीं दे सकते हम लोग उतना सारे, सब ये सारे चीज नहीं लेवल है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के युवा लोग जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो। बच्चे जो भी लोग छोटे बड़े हैं सब स्कूल जाए, कोई अशिक्षित ना रहे। अभी जैसे कोरोना काल का जब से समय चल रहा है तब से पलायन जो है बिहार से तो ज्यादा लोग मतलब जॉब के लिए बाहर ही जाते हैं, पलायन रुकता नहीं बिहार से। तो क्या पंचायत लेवल पे युवाओं को, जैसे वो अपना खुद का रोजगार करते हैं, आप जब जनप्रतिनिधि बनिएगा तो क्या लोन दिलवाने में जो सरकार से लोन मिलता है उसमें उनको हेल्प करिएगा? जरूर करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। उन लोगों का बिजनेस करने में उनका आगे मन को बढ़ाएंगे। दूसरी बात ये है कि पलायन होता है, जो मनरेगा के तहत जितना हो सकता है वो वहाँ तक हम लोग लाभ पहुँचाते हैं। जो लोग करने के योग्य हैं वो लोग काम करते हैं, पर उतना में सारे युवाओं को तो पेट भरता नहीं है जितना सरकार का प्रावधान है, जो रेट है उससे तो पूरे परिवार को पेट भरने वाला नहीं है। इसके लिए ये लोग बाहर जाते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोन दिलवा करके बिजनेस करवाएं, पर मजबूरी होता है कि बाहर जाए, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ तो कोई मिल नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, इस वजह से। और हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग के अंडर में उतना सारा नहीं कोई पावर है जहाँ तक पूरे योजना युवाओं को रोजगार दे सके हम लोग। तो जिसको ज्यादा आगे बढ़ना है वे लोग जाते हैं, जो मीडियम वर्ग का लोग है, जो लोग काम करना चाहते हैं उसमें काम करते हैं। महिलाओं को हम अक्सर देखते हैं कि गांव पे, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा रोजगार नहीं है, जब मतलब पूरा सशक्त नहीं हो पाती, क्योंकि सुबह में खाना बनाना, शाम को खाना बनाना, पूरा दोपहर का टाइम खाली रहता है। तो क्या लगता है कि महिलाओं को भी ग्रामीण स्तर पे कुछ रोजगार दिया जा सकता है? जैसे देखते हैं सरकार की जो योजना है, जैसे जीविका दीदी लोग का समूह होता है, उस टाइप का आपके दिमाग में कुछ चलता है कि ऐसे कुछ दिया जा सकता है रोजगार? जी, दिया जा सकता है। बहुत सारा चीज है, जैसे इन लोगों का हाथ का गुण, देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में बहुत सारे लोग कारीगर हैं, जैसे कि वो लोग कपड़ा का बुनाई, कपड़ा का सिलाई, बहुत सारा चीज उन लोगों को अंदर काला भी है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि मिला करके एक जगह रह करके इसका बिजनेस करे, ये लोग बनाए और अपने रोजगार को आगे बढ़ाए। जो कला प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या मिला हुआ? कलम दवात। कलम दवात।
अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत वासियों से यही अपील करना चाहते हैं कि हमको भारी मतों से विजयी बनाया जाए और सबसे पहले हम उन लोगों को धन्यवाद करते हैं, विजयी बनाए और हम आकर के इन लोगों को सेवा कर सकें। अभी देखिए जो प्रत्याशी हैं मुन्नी देवी, उनसे हम बात किए। अब उनके पति जो अभी वर्तमान में यहाँ से मुखिया थे, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक क्या कुछ विकास इन्होंने किया है, और इनकी पत्नी अगर बनती हैं फिर से तो क्या ये करेंगे, किस तरह से विकास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आपके मेरे पंचायत की तरफ से आपके चैनल को स्वागत है और मुरारपट्टी पंचायत की जनता का स्वागत है जी। अभी आप मुखिया रहे हैं 5 साल तक, 5 सालों में कितना कुछ विकास किया अपने क्षेत्र में? 5 साल में बहुत सा विकास किया। जैसे जिस गांव में आप खड़े हैं जी, उस गांव में आज़ादी के बाद यह बस्ती जो है, इसके पीछे बस्ती है जहां गरीबों का बस्ती है, पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जनजाति है। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहां तक हमने प्राइवेट लोगों से प्राइवेट लैंड में लेकर के हम इंटरलॉकिंग करवाए और वहां तक रोड बनवाने का काम किया। मतलब आप अपनी सूझबूझ से लोगों से सामंजस्य बैठा करके जी निजी जमीन में भी रास्ता निकलवाने का? जी, निजी जमीन में हमको लग रहा है कि 5000 फीट हम रास्ता निकलवाए हैं। अच्छा, मतलब जो जनप्रतिनिधि का काम होता है जी। हम और भी पंचायत में जाते हैं तो मुखिया जी लोग कहते हैं कि निजी जमीन में रास्ता हम कैसे निकलवा दें जी। मतलब वहाँ पे आप एक जो प्रतिनिधि का काम है उसको पूरा ईमानदारी पूर्वक लोगों से समझ बूझ के साथ वहाँ पे आप काम किए हैं जी। राशन का क्या स्थिति है? कितने राशन का हालत तो बहुत बदतर है जी। जिसको हमने जो डीलर था जी, जी। उसको हमने यही कहा जी। कि कोरोना काल में सभी लोग घर आ गए हैं, जी, जी। किसी का रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, जी। पुनः जो सरकार देती है राशन उसको पुनः वितरण करने का काम किया जाए। जी। तो वह व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने आ गया, अच्छा, लेकिन राशन नहीं बांटा। ईमानदारी पूर्वक हर महीने नहीं मिलता जी नहीं, जो सरकार दे रही थी जी, जी। उसको पूर्ण रूप से बांटा ही नहीं। हमने जब विरोध किया जी। तो चुनाव लड़ने हमसे आ गया। प्रतिद्वंदी हो गए जी, प्रतिबंधित हो। तो अभी जो सब लोग के सामने कहते हैं कि हम नहीं देंगे, जो करना है कर लेंगे। मैं तो दबंगा ही है, गलत जी। प्रधानमंत्री आवास योजना से जिन जरूरतमंदों को आवास मिलना चाहिए था, कितना % मिल चुका है? जो सरकार जैसे 5 साल पहले 2016 में जो हमने देखा था पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में ही निकला था कि 1 साल में 100 इंदिरा आवास एक पंचायत में दिया जाएगा, वो चीज सरकार पूरा नहीं की। चाहे केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो, हमको 5 से 7 एक साल में इंदिरा आवास मिला। पूर्ण रूप से देने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन उसमें भी बहुत अनियमितता हुआ है। हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया। हम लोग आम सभा से पारित करके दे दिए, लेकिन ज्यादा गड़बड़ी ब्लॉक से ही हुआ है। ब्लॉक से हुआ है। यहाँ पंचायत में भी कुछ लोग हैं जो दलाल टाइप के हैं, वो लोग इंदिरा आवास में पैसा वसूलने का काम किया। जो लाभान्वित हुआ उसे डरवा करके धमका करके इंदिरा आवास से पैसा भी वसूला गया। आप एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छाग्रही और विकास मित्र जो पद होता है ब्लॉक में किस लिए होता है? ये तो जो भी सरकार जितने भी बहाली की है जी। वो लोग पूर्ण रूप से आकर के काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग पैसा कमाने के चक्कर में दलाली का ही काम करते हैं। दलाली का ही सर काम करते हैं। वो लोग पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं दलाली का ही जी, वसूलने का काम करते हैं। शौचालय की क्या स्थिति है? 12-12 हजार शौचालय, देखिए शौचालय तो पूर्ण रूप से धरातल पे कारगर नहीं है जी। उसमें लोगों का भी सहयोग बहुत नहीं हुआ है। सरकार तो आपको प्रोत्साहन राशि दे रही है, उसमें और लगा करके बढ़िया शौचालय बनाने का काम करना चाहिए, जो कि वो बन नहीं पाया है पूर्ण रूप से। हर ब्लॉक में हम जाते हैं कि जीरादेव हमारा खुद का ब्लॉक है, नौतन में भी हम घूमते हैं, कुटनी में भी घूमते हैं, पूरा मतलब लोग शौच करते हैं रोड पे जी, ओडीएफ घोषित है जी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल पे भ्रष्टाचार जो है जी चरम पे है। तो कैसे मतलब इसको दूर किया जा सकता है? इसको दूर किया जाएगा। हमने तो जगह जगह जो है चौपाल लगाने का काम किया, चौपाल लगा करके जनता को समझाने का काम किया। जो सरकार का लोहिया सुरक्षा अथी है योजना है, इसको पूर्ण रूप से लगाया जाए पंचायत में। अपने अपने घर आप लोग शौचालय बनवाइए। 12,000 जो प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, इसे शौचालय बनने वाला नहीं है, लेकिन इसमें जो है अपने पास से पैसा लगा के इसको बनवाइए और बाहर आप लोग मत जाइए। जी सर, 12,000 में भी तो 12,000 नहीं मिला।
8,000 मिला, कहीं 10,000 जी मिला। जी नहीं मिला, जी लोगों को पूर्ण रूप से 12,000 मिला नहीं। लेकिन हम तो बोलेंगे ना, ये 12,000 सरकार दे रही है, जी। जो बिचवलिया है वो वसूलने का काम किया, ये तो है। राशन कार्ड बनवाने के नाम पर भी देखते हैं कि बहुत- राशन कार्ड बनता है, जी 2008 में हमको बनवाने का जब मिला जी तो इस पंचायत में हमने सबसे ज्यादा बनवाया, 800 बीपीएल कार्ड हमने बनवाया। जी इस अपने प्रखंड में, नौतन प्रखंड में सबसे ज्यादा हमने बनवाने का काम किया। तो उस समय लालू यादव की सरकार थी, जी मुखिया को मिला था पावर, तो हमने बनवाने का काम किया और निःशुल्क बना। गांव घर में घूम करके देखे कि किसका बनाने वाला है, किसका नहीं बनाने वाला है। जो हमारे यहाँ गरीब थे उनको बनवाने का हमने काम किया, तो निःशुल्क था। अभी जो बन रहा है वो तो पैसे लेकर के बन रहा है। 2,000-2,500 जी जी बन रहा है, वैसे ही बन रहा है। इस बार फिर आप चुनावी मैदान में, इस बार आपकी क्या अलग सोच है, आप क्या अलग प्लानिंग करके आप आएंगे मैदान? ओडीएफ बनवाएंगे पंचायत को। मेरे यहाँ की जनता जो है शौच रोड पे नहीं करेगी, बाहर नहीं करेगी, अपने शौचालय में जाएगी और फिर जो सरकार का योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और दिखेगा कि मुरारपट्टी पंचायत में अगर घुस रहे हैं तो लोग पूछेंगे कि कौन सा पंचायत है, तो लोग बोलेंगे कि मुरारपट्टी पंचायत है। अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ मुरारपट्टी की जनता से कि हमें भारी मतों से विजयी बनाए। उनका जो सेवा हम 20 साल से करते आए हैं, फिर सेवा करने का काम करेंगे। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।